नमस्कार, मैं रवि कुमार मीणा और आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी का खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। आज का मुद्दा सबसे ज्वलंत मुद्दा है किसान आंदोलन को लेकर। इस ज्वलंत मुद्दे में इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने दिल्ली में जाकर किसानों को अपना समर्थन दे दिया है। वहीं पलवल में भी जिले की इकाई में इनेलो के युवाओं के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पहलवान ने भी यहां किसानों को अपना समर्थन दिया है। ऐसे में उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने इस समर्थन के बाद किसानों को किस तरह का आश्वासन दिया और किसानों को किस तरह का समर्थन उनकी तरफ से और उनकी पार्टी की तरफ से रहेगा। सत्येंद्र जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जो भाई ने मेरे को यहाँ पर बुलाया और इस लायक समझा कि मैं अपनी बात आपके थ्रू अपने लोगों को समझा सकूँ और बता सकूँ। सभी को मेरी राम राम। जैसा कि आप इनेलो सुप्रीमो ने भी किसानों को समर्थन दे दिया है, तो ऐसे में आपने कितने युवा आप इकट्ठे हुए और कितने लोगों ने किसानों को यहाँ जो मध्य प्रदेश से जो किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 7 दिन से, उनको किस तरह का आश्वासन दिया और उनको किस तरह का समर्थन आपकी तरफ से रहेगा? ऐसा है भाई, जिस दिन केंद्र सरकार ने ये 3 अध्यादेश लागू करे थे, उसी दिन से हमारी पार्टी इसके विरोध में थी और हमारे सुप्रीमो श्री अभय सिंह चौटाला जी ने हमारी जो राज्य कार्यकारिणी है उसकी मीटिंग को बुला करके और सभी से राय मशवरा करके इस रिजल्ट पर पहुंचे कि ये चीज़ किसान के हित में नहीं है। तो हमने उनका आदेश था और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है श्री नफे सिंह राठी जी, उनका जो आदेश था उस आदेश अनुसार हमने सभी जिला वाइज हमने जा करके डीसी साहब को इसके ज्ञापन भी दिए थे। ये जो किसान आंदोलन है, इसको कहीं ना कहीं राजनीतिक मोड़ दिया नहीं जा रहा है? ऐसा है भाई साहब, ये तरह तरह की बातें आती हैं। जब भी कोई आंदोलन इस इतना बड़ा रूप जब लेता है तो ऐसी बातें उठती हैं। आप ये बताइए कि जो नेता है वो किसान नहीं है? वो भी तो किसान है। कोई IPS IAS बन रहा है वो भी तो किसान है। कोई MP MLA जो बनता है, मुख्यमंत्री जो बनते हैं, वो भी तो किसान घराने से हैं। अब ये तो पार्टीबाजी तो होती है, राजनीति जो कर रहे हैं मैं करता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं पहले किसान हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, किसान के घर में जन्मा हूँ, मैं खुद भी किसानी करता हूँ। तो मेरे को अब यहाँ पर कोई पार्टीबाजी हो नहीं रही है। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, जिस दिन से भाई आए हैं यहाँ से मैं इनके साथ रेगुलर जा रहा हूँ। मेरी थोड़ी बैक में प्रॉब्लम थी तो मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं दे पा रहा, लेकिन जैसा मेरे से बन पाता है मैं जा करके उनका हौसला अफजाई भी करता हूँ। और मेरी टीम के मैंने वहाँ पर मेरे साथी हैं जो मैं उनका बहुत ही एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मेरी कमी को वहाँ खलने नहीं दिया। वो दिन रात उनकी सेवा में डटे हुए। कुछ ऐसे नेता भी हैं, कुछ ऐसे मंत्री भी हैं जिनका बयान सामने आया कि ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं ये उपद्रवी हैं या फिर किसी तरह कहें कि ये आतंकी गतिविधियां कर रहे हैं। तो इनको जब आतंकी किसानों को कह दिया तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है? ऐसा है, वो लोग बैठे हैं आराम से, कितने दिन हो गए, मेरे हिसाब से 10 दिन से ऊपर उनको हो चुके हैं। अभी तक आप ज़्यादा हमसे सक्रिय रहते हो, मीडिया कर्मी ही वहाँ की असलियत को और नकलियत को बता रहे हैं। तो मैं तो सीधा सीधा आपसे पूछता हूँ कि आपने कोई ऐसी घटना देखी एक किसान वहाँ पर उपद्रव कर रहे हैं, शांति से हो रहा है? ये केवल और केवल सत्ताधारी जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने ये एक झूठ का जो है वो अफवाह वो चला रखी है कि ये किसान नहीं है, आतंकवादी है। कौन सा आतंकवादी है इसमें? हमारी बहनें भी जा रही हैं, हमारी बेटी भी बैठी है, हमारी माताएं भी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, वो आतंकवादी हैं? मैं खुद घूम रहा हूँ, मेरा कोई रिकॉर्ड निकाल के देखो, एक आध कोई केस मेरे पे है तो मेरे को भी आतंकवादी बनाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। इसे केवल और केवल ये जो बीजेपी है और हमारा जो गठबंधन सरकार है ये इसको दूसरा रूप देने के लिए अड़ग है। लेकिन किसानों ने भी ठान लिया है, किसान टस से मस नहीं होंगे। ये 10 दिन और चले या 6 महीने चले या 6 साल चले या 10 साल चले, किसान हटने वाले नहीं हैं। यानी कि आपकी अगर मांगे नहीं मानी जाती, किसानों की मांगे जो हैं वो किसान भी मांगों पर अड़े हुए हैं, दूसरी तरफ आपकी जो वार्ताएं हुई हैं सरकार के साथ वो वार्ताएं विफल रही। विफलता का कारण क्या है कि वार्ताएं बार बार विफल हो रही है? कारण ये है जो ऊपर सरकार है वो हमारे जो किसान लीडर हैं उनके पास जाते हैं। जब वो जाते हैं तो वो उनसे किसान की तरह बात नहीं करते, वो उसमें राजनीति करके बात करते हैं। अगर कोई बात है,
आप उसको नजदीक लाओगे तभी बात को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, वरना तो बात बढ़ेगी। किसानों के पास वो अपना 6-6 महीने का राशन लेकर के बैठे हैं, लेकिन जैसे दिल्ली में बैठे हैं, मैं धन्यवाद करता हूं दिल्ली की पब्लिक का। वो अगर ये आंदोलन 6 साल भी चलेगा ना, तो दिल्ली वाले पीछे हटने वाले नहीं है। उनको पता है कि हम जो खा रहे हैं वो ये किसान दे रहे हैं। अगर ये भूखा मर गया, ये रोड पे मर गया, तो मरना उनको भी है। किसानों पर लाठियां बरस रही हैं, वाटर कैनन का प्रयोग हो रहा है, ऐसे में इतनी बर्बरता करना क्या ठीक है? ये मानसिकता सरकार की दर्शाता है। ये सीधे सीधे किसान, आप ये बताओ, एक तरफ तो बोल रहे हैं कि ये उपद्रवी हैं, ये आतंकवादी हैं, लाठियां खाने के बाद जितना भी अत्याचार प्रशासन कर सकता है उसके बावजूद भी वो लाठियां हंस के सह रहे हैं। तो मैं नहीं मानता कि उपद्रवी जो आदमी होता है वो तसल्ली से बैठ के लाठियां खाए। उनका केवल और केवल एक मकसद है। आप ये बताओ भाई साहब, मैं सीधी सी अपने जनता से भी ये जानना चाहता हूं, जब किसी चीज का दुख होता है तो हम उसकी आवाज उठाते हैं। जी बिल्कुल। अगर किसान दुखी कहां से है? किसान आत्महत्या करता है, उसकी कोई चिंता नहीं है। किसान पे कर्जा क्यों है? वो किस्सा नहीं है। ये लोग क्या बनाते हैं, ये किसान नहीं हो सकता, इस पे ऑडी है, इस पे फॉर्च्यूनर है, इस पे भाई जीन्स पहन रखी है। यार किसान को, इनके नजरिए में किसान भूखा फटेहाल होना ही किसान होता है। लेकिन ये नहीं मानते इस बात को, मत मानो। लेकिन किसान सर्वसंपन्न है, वो भीख मांग करके नहीं हुआ है। वो अपनी काबिलियत से दिन रात की मेहनत करने के बाद आज इस मुकाम पर है कि वो अपनी और अपने बच्चों की परवरिश और सुख सुविधाएं दे सकता है। मनमोहन सिंह सरकार थी, उस समय भी एक बड़ा किसान आंदोलन सामने आया था, किसानों ने विरोध प्रदर्शन किए थे, सड़कों पर उतरे थे। उसके बाद में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। तो इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही हैं, मिलते जुलते हालात हैं। बिल्कुल। कुछ इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया आपकी तरफ से? राजनीतिक प्रतिक्रिया का इसमें सीधा सीधा एक बात है भाई साहब, आपने बहुत अच्छी बात बोली, मैं भी बोलने वाला था। एक अन्ना हजारे दिल्ली में जाकर के बैठे थे, ठीक है। उस टाइम बीजेपी वालों को उसमें भगवान दिखाई देता था, क्योंकि वो उनका काम आसान कर रहा था। जी जी, ठीक है। अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ, उसने क्या करा, उस आंदोलन की वजह से आज आपको कांग्रेस दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस वाले दूध के धुले नहीं है। कांग्रेस वालों ने भी ये कानून बना के रखा था, लेकिन ये लागू नहीं कर पाए। क्या क्यों नहीं कर पाए? या ये मनसा को जान गए, किसानों की भावनाओं को ये थोड़ा बहुत समझ गए कि ये उनके खिलाफ है, हो सकता है कि इलेक्शन के बाद हम इसको करें। लेकिन उनको पहले ही अन्ना का आंदोलन खा चुका था जी। वो तो था केवल एक अन्ना हजारे का। और इसमें मैं आप सभी भाइयों को बताना चाहता हूं कि ये आंदोलन ना तो हरियाणा का है, ना ये पंजाब का है। ये आंदोलन अभी, मैं तो आपसे एक बात कहूंगा, इंडिया को तो है ही है, ये विश्व रूप ले रहा है। आप विदेशों से भी देखते होंगे इनका विरोध हो रहा है। उनको कोई हमसे लेना देना नहीं है, लेकिन विरोध कर रहे हैं। गलत चीज का विरोध करना चाहिए। तो इसमें किसानों से कोई शांतिपूर्ण कोई अपील करना चाहेंगे, प्रशासन से कोई अपील करना चाहेंगे, सरकार के नुमाइंदों से कोई अपील करना चाहेंगे? मैं तो सर्वप्रथम तो अपने किसान भाइयों से हाथ जोड़ करके मैं ये कहता हूं, अभी तरह तरह के जो ये सरकार बैठी है, ये सरकार ऐसी है, ना तो ये किसान है, ना इनके पास औलाद है। ये किसी के दर्द को, दुख को नहीं समझ सकते। नंबर दूसरी बात एक और है कि अभी तो ये और झूठ चलाएंगे, ये उपद्रवी भेजेंगे और यहाँ पर भी भेजे। अभी परसों एक वाक्य हुआ था, यहाँ पर हमारे जो केएमपी पे, हमारे एमपी से और दूर दूर से महाराष्ट्र तक के भी भाई बैठे हुए हैं। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पर ये क्या कर रही है, सरकार दबाव बना रही है। लोकल गांव से जो उनके आदमी है उनको भेजती है कि आप जाके धमकी दो, गाली गलौज करो, ताकि इनमें से किसी को गुस्सा आए और ये मारपीट करे और हम आंदोलन को दिखा दें कि आंदोलन यहाँ से खराब हो गया। तो पहले तो मैं अपने किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप जो बैठे हो, जितने बॉर्डर पे हैं वो हमारे भाई हैं, जो यहाँ पर खड़े हैं वो भी हमारे भाई हैं। अपनी अपनी ड्यूटी वो दे रहे हैं, उनका फर्ज है। लेकिन मेरी आपसे सभी से एक अपील है कि कृपया करके ऐसी किसी चाल में ना आए, ना इस पर राजनीतिक मोड में ले जाए।
हमारा सबका एक मकसद है कि ये काले कानून अध्यादेश जो है ये वापस हों। और सत्ता में बैठे हुए लोगों से मैं कहता हूं कि ठीक है, अब तो आप बन गए हो, लेकिन अगर आपको कहीं भी 1% भी आपके कोने में ये है कि ये किसान सही बैठे हैं और हमको इनकी भविष्य में भी जरूरत पड़ेगी, तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, अभी से आओ, इनके साथ बैठो, वरना वो दिन दूर नहीं है कि गांव में आप पे ये निश्चित है, आपकी बेइज्जती होनी निश्चित है। आप लिख के ले लेना, ये इलेक्शन ज्यादा दिन दूर नहीं है। सत्येंद्र जी, हमारे इस कार्यक्रम में आने पर बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आज के मुद्दे पर स्पेशल इस प्रोग्राम में और दूसरी शख्सियतों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।